श्री वशिष्ठ स्मृति तीसरा अध्याय। वेदाध्ययन ना करने वाला द्विज शूद्र समान होता है। वेद को ना पढ़ने वाला अनवाक शून्य अग्निहोत्र रहित ये तीनों वर्ण शूद्र के समान हैं। बिना वेद के पढ़े ब्राह्मण नहीं होता। इस विषय में मनु के श्लोकों का प्रमाण दिखाते हैं कि जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर अन्य विषयों में परिश्रम करता है वह इस जन्म में ही अपने वंश सहित शूद्रत्व को प्राप्त होता है। वणिक और व्याज से जीविका करने वाला शूद्र, चोर और वैद्य ये शूद्रत्व को प्राप्त नहीं होते। जिस ग्राम में व्रत से हीन, अध्ययन से वर्जित ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी जीविका निर्वाह कर सके, राजा उन ग्रामवासियों को दंड दे। कारण कि ये सब ग्रामवासी चोरों को आहार देकर उनका पालन करते हैं। 4 जने या 3 जने वेद के जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहे वही यथार्थ धर्म कहकर जानने के योग्य है। अन्य सहस्त्रों मनुष्य का उपदेश किया हुआ धर्म धर्म नहीं है। व्रत और मंत्रों से हीन केवल जाति मात्र से ही जीविका करने वाले ब्राह्मण चाहे हजारों इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, परंतु वे तो भी परिषद नहीं हो सकते। मूर्ख मनुष्य जिस धर्म को न जानकर धर्म रहित कार्य को धर्म कहकर उसका उपदेश करते हैं वह पाप 100 प्रकार से विभक्त होकर कहने वालों की मंडली की ओर को जाता है। हव्य और काव्य प्रतिदिन वेद पाठी ब्राह्मणों को दे। बिना वेद पढ़े के देने से देवता तृप्त नहीं होते हैं। घर के निकट ही जो मूर्ख रहता हो और विद्वान मनुष्य दूर रहता हो तो मूर्ख को छोड़कर विद्वान को ही हव्य कव्य देना उचित है। मूर्ख के उल्लंघन में दोष नहीं है। कारण कि जलती हुई अग्नि को त्याग कर भस्म में हवन नहीं किया जाता। काठ का बना हाथी, चमड़े का मृग और अध्ययन से विमुख ब्राह्मण ये तीनों नाम मात्र के धारण करने वाले हैं। अन्न विद्वानों के भक्षण करने योग्य है। यदि मूर्ख अन्न को भोजन करेंगे तो ये अन्न निरर्थक हो जाएगा और उस राज्य में महाभय उपस्थित होगा। यदि किसी को दूसरे का बिना जाना हुआ धन मिल जाए तो राजा को उचित है कि जिस मनुष्य को वह धन मिला है उससे वह धन लेकर उस धन के 6 भाग कर उसमें से 1 भाग उसे दे दे, शेष धन अपने पास रखे। और यदि 6 कर्मों में युक्त ब्राह्मण को ये धन मिल जाए तो राजा उसे ग्रहण न करे। आत्मरक्षा के निमित्त आतताई के मारने में कुछ पाप नहीं होता। ऐसा कहा है कि आतताई 6 प्रकार के हैं। इस विषय में ऋषियों ने कहा है, अग्नि लगाने वाला, विष देने वाला, जिसके हाथ में शस्त्र हो, धन का चोर, खेती की चोरी करने वाला और स्त्री की चोरी करने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई हैं। वेदांत के पार जानने वाले भी हिंसा करने वाले आतताइयों को मारने की इच्छा करे, इससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न वेद पाठी आतताइयों को जो मारता है उस हत्या से वह पापी नहीं होता है। कारण कि इसका वह क्रोध ही मारने वाला है। ये मनुष्य पंक्ति को पवित्र करने वाले हैं कि तृणाचकेत, पंचाग्नि, 3 सुपर्ण को जानते हैं, जिनकी बुद्धि 4 प्रकार की हो, वासनी संहिता को जानता हो, ब्रह्म वेद का भागी, जिसकी संतान हो, छंद और ज्येष्ठ सामवेद को जानने वाला, मंत्र ब्राह्मण का ज्ञाता, जो धर्मों को पढ़ता हो और जिसके ओर माता पिता का वंश वेद पाठी हो, जो विद्यावान और स्नातक ये पंक्ति को पावन करने वाले हैं। ब्रह्मचारी और 4 विद्याओं में जो एक भी विद्या को जानता हो और 6 अंग जानता हो, धर्मशास्त्र को जो पढ़ाए और आश्रमों में स्थित 3 मुख्य पुरुष तथा कम से कम 10 से सभा होती है, जो शिष्य को यज्ञोपवीत कराकर 4 वेदों को पढ़ाए वह आचार्य कहलाता है। और जो वेद का कोई भाग का कोई अंग पढ़ाए उसे उपाध्याय कहते हैं। अपनी रक्षा के समय में और वर्णों की संकर वरिष्ठता के समय में ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्रों को धारण कर लें,
तो शस्त्र धारण में दोष नहीं है, कारण कि क्षत्रिय को तो रक्षा करने का अधिकार है। और पूर्व या उत्तर की ओर को मुख करके बैठे, पैर और हाथों को पहुंचे तक धोकर अंगूठे की जड़ में जो रेखा उत्तर दिशा की ओर को है वही ब्रह्म तीर्थ है। उससे इस प्रकार आचमन करे जिस प्रकार शब्द ना हो। फिर 2 बार मुख को पहुंचकर कान आदि छिद्रों में जल का स्पर्श करे, मस्तक पर जल लगाए, बाएं हाथ से चलता हुआ, खड़ा, सोता, प्रणेता हुआ आचमन ना करे और बिना झागू का जल जो हृदय तक पहुंचे ऐसे जड़ से ब्राह्मण, और जो जल कंठ तक पहुंचे उससे क्षत्रिय, और जो मुख में पहुंच जाए उससे वैश्य, और जिसका स्पर्श ही होठों पर हो उनसे स्त्री और शूद्र पवित्र होते हैं। जो पुत्र यज्ञ करता है उससे तृप्ति होती है, और जो जल वर्ण गंध रस आदि से दुष्ट हो और जो अशुद्ध मार्ग से आए हो उनसे आचमन करना उचित नहीं। और जो मुख की बूंद अंग पर स्पर्श ना करे तो वह उच्छिष्ट नहीं करती। आचमन के उपरांत शयन, भोजन और जलपान करके फिर आचमन करे। वस्त्रों को पहनकर आचमन करने की विधि है, और होंठ का स्पर्श करके रोमों के बिना श्मश्रु का लेप शुद्ध नहीं है। दांतों में लगी हुई वस्तु दांतों के ही समान है, और जो मुख के भीतर आचमन का शेष जल रह जाए तो उसके निकलते ही मुख की शुद्धि है। और जो दूसरों को आचमन कराते समय में अपने पैरों पर जल की बूंद गिर जाए तो वह पृथ्वी के समान है, उनसे अशुद्धि नहीं होती। भोजन के स्थान में परोसते समय में यदि उच्छिष्ट का स्पर्श हो जाए तो हाथ के द्रव्य को पृथ्वी पर रखकर आचमन करे। फिर पैरों से जिसमें अपवित्रता की शंका हो उसमें जल का छींटा दे। कुत्ते का मारा हुआ मृग, पक्षियों का गिराया फल, बालकों का छुआ और स्त्रियों का किया हुआ आचरण प्रजापति ने विचार कर इन सबको पवित्र किया है। दुकानों पर फैली हुई बेचने की वस्तु, स्त्री के मुख के दोष, मच्छर और मक्खी जो नील पर बैठ जाए, जिनसे गौ की तृप्ति हो, और पृथ्वी पर स्थित जल, इन सबको गणना करके प्रजापति ने शुद्ध कहा है। जिसमें अशुद्ध वस्तु लगी हो उसकी शुद्धि, जिससे दुर्गंध जाती रहे ऐसे लेप या जल तथा मिट्टी से हो जाती है। स्वर्ण, मिट्टी, काठ और तंतुओं के पात्रों की शुद्धि क्रम से भस्म से मांजने, पकाने, छीलने और धोने से ही हो जाती है। पत्थर और मणियों की शुद्धि स्वर्ण आदि के पात्रों के समान है। शंख और सीपी के पात्रों की शुद्धि मणि के समान है, और हड्डी की शुद्धि काष्ठ के समान है। रस्सी, विदल और चाम इनकी शुद्धि वस्त्रों के समान है। फल, यज्ञ का पात्र इनकी शुद्धि चमर से होती है। रेशम के वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों के खल से होती है। पृथ्वी की शुद्धि जल के छिड़कने, गुहारने तथा लीपने और खोदने से हो जाती है। और जो किसी स्थान में अधिक दोष हो तो प्रजापत्य व्रत करे। इसमें भी वह वचन प्रमाणिक है कि खोदने, जलाने, वर्षा में, गहुओं के फिरने में, इन 4 प्रकार से, और 5 में लीपने से भी शुद्धि हो जाती है। स्त्री की शुद्धि रज से है, नदी की शुद्धि वेग से है, कांसे के पात्र की शुद्धि भस्म से है, खटाई से तांबे के पात्र की शुद्धि है। मदिरा, मूत्र, विष्ठा, कफ, राध, आंशु, रुधिर जिस मिट्टी के पात्र में इनका स्पर्श हो गया हो वह अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। जल से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मन की शुद्धि है, विद्या और तपस्या के द्वारा भूतात्मा की शुद्धि होती है, ज्ञान के उदय से बुद्धि निर्मल होती है, स्वर्ण और चांदी के पात्र की शुद्धि जल से होती है। कनिष्ठा उंगली की जड़ में काय तीर्थ है, उंगलियों के अग्रभाग में मनुष्य तीर्थ है, अंगूठे के और प्रदेशनी के बीच में पृथ तीर्थ कहा है। सायकाल और प्रातः काल में अन्न की पूजा करे और ये रुचिकर अच्छे अन्न हैं ऐसी प्रशंसा करे,
और पितरों के भोजन में अच्छा भोजन खाया और विवाह आदि के भोजन में अच्छा संपन्न हुआ, ऐसा कही।